हैं मोदी जी, देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी एफआईआर में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगेगा। आते हैं मोदी जी, कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने एफआईआर किया। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 एफआईआर नहीं हुई थी अंग्रेजों के राज में भी। आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है, क्योंकि इस देश के अंदर वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हिटलर बनने का सपना देखता है। इसलिए आज एक ही रास्ता बचा है, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, आकर के एफआईआर करो। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का संविधान सुरक्षित है? संविधान के साथ साथ पूरे विपक्ष की आवाज को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बच सकता है? बच सकता है? तो फिर रास्ता एक ही है कि मोदी को हटाओ, तभी लोकतंत्र बचेगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते किसानों का भला हो सकता है? क्या किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे वापस हुए क्या? उनसे जो वादा किया गया था पूरा हुआ क्या? क्या नरेंद्र मोदी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, किसानों के साथ न्याय हो सकता है? जो उस आंदोलन में शहीद हुए उनके साथ न्याय हो सकता है? इसलिए अब देश की मजबूरी है कि नारा इस बात के लिए खड़ा हो कि मोदी हटाओ और देश, और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ता अपना लिया। एक नई तस्वीर, एक नए हालात देश में पैदा किए जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा, सुना होगा, टेलीविजन पर देखा, अखबारों में पढ़ा होगा, कल दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ और देश बचाओ का पोस्टर लगा, हुकूमत थर्रा गई। मैंने कल के बाद काफी इतिहास को खंगाला, इतिहास में मेरी रुचि है। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 एफआईआर नहीं हुई थी अंग्रेजों के राज में भी। आप समझो कि ये कहां पहुंच रहे। लेकिन जैसा हमने कहा कि तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ने का आवाज है मां भारती के बेटे बेटियां। मां भारती के बेटे बेटियां बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो हम मुकाबला करना भी जानते हैं। मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, हम सब लोगों से ये बात कहना चाहते हैं, मोदी जी, कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने एफआईआर किया। आज इस जंतर मंतर पे आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है। मैं दावत देना चाहता हूं, निमंत्रण देना चाहता हूं, आकर के एफआईआर करो। और आपसे भी कहना चाहता हूं, आगामी 30 तारीख को तैयार हो जाओ। देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी एफआईआर में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगेगा। जेलें तुम्हारी भर जाएंगी, लेकिन सीना और हाथ कम नहीं होगा इस मां भारती को बचाने के लिए। 30 तारीख को पूरे देश में तैयारी करो, पूरे देश में ये पोस्टर लगाएंगे। और इसके लिए एक बार यहां से भी नारा गूंजना चाहिए, आगे से लेकर पीछे तक, अरे मोदी हटाओ। सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। क्यों हटाओ भाई, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है?
कोई दिक्कत है? कोई हमारे खेत की लड़ाई है, डांड मेड़ की लड़ाई है, घर की लड़ाई है? नहीं साथियों, लाखों शहीदों के कुर्बानियों के दम पर इस देश को आजादी मिली। आजादी के बाद इस देश की गारंटी, आजादी की गारंटी संविधान करता है। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का संविधान सुरक्षित है? अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है तो मोदी को हटाना पड़ेगा और संविधान को, हमारे लाखों शहीदों के दम पर यह संसदीय प्रणाली बची, भारत के अंदर लोकतंत्र बचा। पूरे दुनिया के अंदर इसका गुणगान होता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का मतलब क्या है? भारत के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के प्रतिनिधि जीत करके आते हैं। जो बहुमत में होते हैं वो सरकार बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुमत से वो जीत करके आए हैं। लेकिन पिछले दिनों आप देख रहे हो संविधान के साथ साथ पूरे विपक्ष की आवाज को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बच सकता है? बच सकता है? तो फिर रास्ता एक ही है कि मोदी को हटाओ, तभी लोकतंत्र बचेगा। इस देश के अंदर किसान, हमारे कई सारे साथी पंजाब के देख रहा हूं मैं यहां उपस्थित है, पूरे देश के किसानों ने एक साल इस दिल्ली के सरहद पे सर्दी, गर्मी, जाड़ा बर्दाश्त किया। कीले बिछाई गई किसानों के लिए, लेकिन वो नहीं हिले। जबरदस्ती उनके ऊपर 3 काले कानून लगाए गए। उसके बाद सरकार ने वादा किया कि आप अपना धरना उठा लो, हम देश के अंदर एमएसपी को कानून का दर्जा दे देंगे। किसानों को एमएसपी के कानून का दर्जा मिला क्या? मिला क्या? अभी रामलीला मैदान में फिर किसान जुटे थे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते किसानों का भला हो सकता है? क्या किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे वापस हुए क्या? उनसे जो वादा किया गया था पूरा हुआ क्या? क्या नरेंद्र मोदी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, किसानों के साथ न्याय हो सकता है? जो उस आंदोलन में शहीद हुए उनके साथ न्याय हो सकता है? क्या मुकदमे वापस हो सकते हैं? क्या एमएसपी मिल सकती है? इसलिए अब देश की मजबूरी है कि नारा इस बात के लिए खड़ा हो कि मोदी हटाओ, और देश और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ता अपना लिया। देश के छात्रों ने, याद करो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र, पूरे देश के छात्र जब आवाज उठा रहे थे, उनको देशद्रोही, आतंकवादी कह करके कुचल दिया गया। हैदराबाद के अंदर एक नौजवान रोहित वेमुला शहीद हो गया। नौजवानों की आवाज को कुचल दिया गया, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया। और इस देश के अंदर नौजवानों को संदेश दिया गया कि अगर बोलोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ तुम्हें आतंकवादी घोषित करके और तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देंगे। आपको लगता है कि इस देश में 9 साल होने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए उन छात्रों को न्याय मिल सकता है? क्या उनकी आवाज खुल सकती है? क्या छात्रों को न्याय मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है। आंदोलन तो सब करके देख लिया, लोगों ने आवाज उठाया, छात्रों ने, विश्वविद्यालय ने, सड़क पर सब जगह आवाज उठाई, लेकिन आवाज को कुचल दिया गया सत्ता के दम पर। सत्ता के दम पर यह आवाज क्यों कुचली जा रही है? क्योंकि इस देश के अंदर वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हिटलर बनने का सपना देखता है। इसलिए आज एक ही रास्ता बचा है कि मोदी हटाओ और देश, यही रास्ता बचा है। देश के मजदूरों की क्या हालत है? आजादी की लड़ाई के बाद इस देश के अंदर मजदूरों को अलग अलग एक्ट में, अलग अलग धाराओं में अधिकार मिला था कि अगर उनके अधिकार को छीना जाएगा तो इस कानून के तहत उनको सुरक्षण दिया जा सकता है। आजादी की लड़ाई के बाद मजदूरों की हालत तो ऐसे ही दयनीय है
इस देश के अंदर एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जिस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है आजादी के 75 साल बाद, शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज जिंदा होते। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम इसीलिए फेंका था कि मजदूरों के खिलाफ सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। आज मजदूरों के सारे कानून खत्म कर दिए, अधिकार खत्म कर दिए, केवल 4 कानून में सिमटा दिया। आज पहले से ही ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूर का कोई माई बाप नहीं था, जिसका जब मन किया लात मार करके बाहर कर दे रहा था। अब इस नए एक्ट के बाद बचा खुचा अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाते मजदूरों का हक मिल सकता है? आवाज आनी चाहिए, मजदूरों का हक मिल सकता है। मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। नौजवान कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और इस देश के अंदर दर दर भटक रहा है युवा। करोड़ों, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा था, लेकिन आज नौजवान जिसके पास नौकरी थी वो भी चली गई। क्या आपको लगता है कि 9 साल में जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया, अगले 1 साल में नौजवानों को रोजगार देने सक्षम है? तो फिर रास्ता क्या है नौजवानों के पास? नौजवानों के पास एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। और सब पे कहते हैं सोने पे सुहागा। अभी पता चला है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कि ये तो सबकी आवाज बंद कर रहे थे और एक को उड़ा रहे थे। पूरे चप्पे चप्पे पर भारत के और देश के कोने कोने में जहां जहां मोदी प्रधानमंत्री जी गए, वहां अडानी का साम्राज्य विकसित करते रहे, गाड़ी कमाई का पैसा उनके जेब में डालते रहे, पूरे दुनिया के अंदर फर्जी घोटाला करते रहे। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे अडानी की जांच हो सकती है क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है अब देश के सामने कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सबके हाथ आगे से पीछे तक उठने चाहिए। एक बार इस नारे के साथ भगवंत मान जी को हम लोग आवाज देंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनकी आत्मा हमें भी ताकत दे और इस तानाशाही सरकार से हम लड़ें और उनकी जो विरासत है उसे बचाने के लिए मोदी को हटाने में कामयाब हों और देश को बचाने में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।